हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी टेरिफाइड को, जो कि एक बहुत ही खौफनाक और दिल दहला देने वाली हॉरर मूवी है। और मेरी कमजोर दिल वालों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस मूवी को यहीं छोड़कर चले जाएं, क्योंकि इस फिल्म में दिखाया गया दृश्य बहुत ही खौफनाक और डरावनी है, जो आपको बहुत ही ज्यादा डरा सकती है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन द स्टोरी। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक महिला को दिखाया जाता है, जो कि अपने किचन के सिंक होल से आने वाली रहस्यमयी आवाजों से बहुत परेशान थी। वो आवाज को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो आवाज बंद होने का नाम नहीं ले रही थी और वो आवाज लगातार बढ़ती ही जा रही थी। दोस्तों, वैसे स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने में उतना वक्त नहीं लगता जितना वक्त मुझे आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो बनाने में लग जाती है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे। फिर हम देखते हैं कि उस महिला का पति जब घर आता है तो वो देखता है कि आज उसकी बीवी ने खाना नहीं बनाया है, जिसका नाम जुआन है। जब जुआन खाना ना बनाने का कारण पूछता है तो वो उसे बताती है कि किचन के सिंक होल से कुछ रहस्यमयी आवाजें आ रही है, इस वजह से उसने आज खाना नहीं बनाया है। जिसके बाद जुआन किचन में जाता है और वो आवाजें अभी भी आ रही थी। जुआन अपनी पत्नी से कहता है कि ये आवाजें तो पैप से आ रही है, मैं कल ही प्लम्बर को बुलवाकर इसे ठीक करवा दूंगा, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। जिस पर उसकी पत्नी उससे कहती है कि वो आवाजें हमें कुछ कह रही है। वो उससे पूछता है, तुम क्या कहना चाहती हो? तब वो कहती है, वो आवाजें हमें मौत का संदेश दे रही है। जुआन अपनी पत्नी के बातों को इलॉजिकल बताकर सोने चला जाता है। वो दोनों सो रहे थे। फिर जुआन की पत्नी वॉशरूम चली जाती है और जुआन की भी नींद खुल जाती है, क्योंकि जुआन को दीवार के उस पार से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। लेकिन वो सोचता है कि उसका पड़ोसी अपने घर का रीमोडिफिकेशन कर रहा है, लेकिन वो फिर ये सोचता है कि सुबह 5 बजे अपना घर का रीमोडिफिकेशन भला कौन करता है। तो वो चिल्लाकर अपने पड़ोसी से कहता है कि इस आवाज को बंद करो, लेकिन फिर भी वो आवाज आना बंद नहीं होती। जिसके बाद वो अपने पड़ोसी के घर के बाहर जाकर उसे खूब गालियां देता है और फिर वो अपने घर में वापस आकर बेड पर सोने के लिए चला जाता है, लेकिन वो आवाज अब तक बंद नहीं हुई थी। फिर उसे महसूस होता है कि वो आवाज उस दीवार से नहीं बल्कि उसके वॉशरूम की ओर से आ रही है। जुआन वॉशरूम में जाकर देखता है और फिर उसके सामने जो दृश्य था उसे देखने के बाद जुआन के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि उसकी पत्नी हवा में झूल रही है और उसका शरीर बार बार जोर जोर से बाथरूम के दोनों दीवारों से जाकर टकरा रहा था और उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून भी निकल रहा था। ये खौफनाक नजारा देखकर जुआन बहुत डर जाता है और वो अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी को शायद किसी बुरी आत्मा ने पोजेस कर लिया था और उसकी पत्नी अपने सर को दीवार में मार मार कर मर जाती है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम अब जॉन को एक साइकेट्रिस्ट सेंटर में देखते हैं, जहाँ उसके सामने 3 पैरानॉर्मल एक्सपर्ट उसकी जांच करते हैं, जो बीती रात की घटना के बारे में उससे बात करने आए थे, क्योंकि पुलिस जुआन को ही उसकी पत्नी का हत्यारा मान रहे थे और जुआन का सच बाहर निकालने के लिए पुलिस ने ही उन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया था। वे जुआन से उसकी पत्नी की हत्या के कुछ दिन पहले घटी कुछ अजीब घटना के बारे में पूछते हैं। जुआन थोड़ा सोचता है और फिर उन्हें बताता है कि उनके घर के सामने एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई थी। और वो ये भी बताता है कि उसके पड़ोसी के दीवार से अक्सर आवाजें आती थी और उसके किचन के सिंक से भी बहुत ही रहस्यमयी आवाजें आ रही थी। लेकिन जब भी वो अपने पड़ोसी से पूछता था तो वो कहता था कि वो अपने घर का रिनोवेशन कर रहा है। अब हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हम जुआन के उसी पड़ोसी को उसके ऑफिस में देखते हैं। हम देखते हैं कि वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी मैनेजर उसे कहती है कि वो अभी बिजी है, अगर आप चाहे तो उनके लिए कोई मैसेज छोड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जुआन का पड़ोसी बहुत परेशान दिख रहा है, क्योंकि वो बहुत ही खौफनाक घटनाओं का सामना कर रहा था
अब हम देखते हैं कि उसका पड़ोसी घर के अंदर सोया हुआ है और उसका बेड हिलने लगता है। उसे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन वो हिम्मत करके नीचे देखता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। और फिर उसी समय एकदम से एक बहुत खौफनाक पिशाच दिखाई देता है जो उसे डरा रहा था। फिर अगले दिन वो वापस से उसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को फोन करता है, लेकिन आज भी उसकी मैनेजर बहाना बनाती है और कहती है कि वो बिजी है। जिसके बाद वो उसे कहता है कि आप प्लीज मेरी बात सुनो, मेरे घर में मुझे कुछ बुरी आत्माएं बहुत परेशान कर रही है। अगर आप लोगों ने मेरी मदद नहीं की तो वो मुझे जान से मार देगा। जिसके बाद वो उसे कहती है कि अगर ये सच है तो तुम्हें इस बात का सबूत पेश करना होगा। जिसके बाद जब वो घर लौट रहा था तब उसकी मुलाकात जुआन से भी होती है। जुआन अपने पड़ोसी से कहता है कि आखिर तुम्हारा घर का काम कब तक चलेगा? तुम्हारे घर के रिनोवेशन के चक्कर में मेरे घर के दीवारों पर भी दरार पड़ने लगे हैं। जिस पर उसका पड़ोसी कहता है कि वो जल्द अपने घर का काम पूरा कर लेगा। लेकिन हकीकत तो यहाँ ये थी कि वो अपने घर में कुछ कर ही नहीं रहा था, लेकिन उसके साथ कुछ खौफनाक और अविश्वसनीय जरूर हो रहा था। अब वो इन सभी घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए अपने कमरे में एक कैमरा लगाता है और वो सो जाता है और फिर से उसके साथ वही घटना होने लगती है और वो डर के मारे फिर से जाग जाता है। उसे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन वो हिम्मत करके उठता है और तभी वो देखता है कि कैमरा नीचे गिर गया है। लेकिन वीडियो कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ था उसे देखकर उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती है। वो नजारा देखकर वो बहुत डर जाता है। दरअसल वो इस कैमरे में देखता है कि कैसे एक बहुत ही खौफनाक पिशाच उसे परेशान करता है। अब जुआन के पड़ोसी को सबूत मिल गया था, लेकिन वो उस सबूत को किसी को दिखा पाता कि उससे पहले उसके पीछे वो खौफनाक पिशाच आ जाता है और वो उस पर हमला करता है। अब सीन यहाँ कट होकर दूसरे सीन में शिफ्ट होता है, जहाँ हम एक बच्चे को देखते हैं। उस बच्चे का बॉल उसी पड़ोसी के घर के तरफ चला गया था। वो बच्चा वहां जाता है और वो अपने बॉल को उठाकर वही नल से पानी पीने लगता है। लेकिन जब वो पानी पी रहा था तभी उसे एक भयानक आवाज सुनाई देती है। पहले तो वो बच्चा उसे सुनने को चला जाता है और फिर डर के मारे अपने कदमों को पीछे करने लगता है और वो पीछे की ओर चलते चलते रोड पर पहुंच जाता है। और तभी अचानक वहां आ रही एक बस उस बच्चे को टक्कर मार देती है, जिसके चिल्लाने की आवाज सुनकर जुआन बाहर आता है और देखता है कि उसके एक पड़ोसी एलेसिया के बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौके पर ही मौत हो गई है और उसके शरीर का सारा खून सड़क पर फैल गया था, जिसे पानी से साफ किया जाता है और फिर बाद में उस बच्चे को कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। अब हम एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं, जिसके पास उसके एक पुलिस फ्रेंड का फोन आता है और फिर वो अपनी गाड़ी से अपने दोस्त के बताए गए एड्रेस पर पहुंच जाता है और वो वहां पहुंचकर देखता है कि एलेसिया का बेटा जो मर चुका था, उसका डेड बॉडी अपने घर के अंदर कुर्सी पर बैठा था और उसकी माँ ने उसे खाने के लिए खाना और दूध भी दिया था। और किसी को अब तक ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये डेड बॉडी यहाँ कैसे आई, लेकिन वो डेड बॉडी हिल भी रही थी। उन लोगों के तो होश पूरी तरह से उड़ गए थे। दोस्तों, वैसे अगर आप उस जगह पर होते तो इस खौफनाक नज़ारे को देखकर क्या फील करते, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वो लोग एक दूसरे से बातें करते हैं कि भला ये कैसे मुमकिन है, ये जरूर कुछ सुपर नेचुरल है। और इसी बीच टेबल पर रखे दूध का गिलास नीचे गिर जाता है और ये देखकर वहां मौजूद सारे लोगों की जान मुंह में आ जाती है। अगले दिन वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर घर के बाहर आता है तो वो देखता है कि जुआन के पड़ोसी के घर का एक महिला फोटो ले रही है। वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर उसके पास जाता है और कहता है हाय। उस महिला का नाम मोरा था और वो भी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ही थी। वो उसे बताता है कि उसने उसके बहुत से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के सेशन को देखा है। इसके बाद वो उसे एलेसिया के घर ले जाता है और वहां उसे सारी बात बताता है कि आखिर कैसे एलेसिया के बेटे का एक्सीडेंट हुआ था और उसका डेड बॉडी कब्रिस्तान से निकलकर बाहर आ गया है। अब वो महिला भी उस डेड बॉडी की जांच करती है
और उसके बाद वो दोनों पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में बातें कर रहे थे। और इधर एक बच्चा दीवार कूदकर वहां आ जाता है और वो खिड़की के सामने से कुर्सी पर बैठे एलेसिया के बेटे को देखता है, जो कि शायद उसका दोस्त था। और जब वो खिड़की को नॉक करता है तो वो डेड बॉडी अपने सर को घुमाकर उस बच्चे को देखता है और उसके चेहरे को देखकर वो बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है और वो वहां से जोर से चिल्लाता हुआ भाग जाता है। बच्चे की आवाज को सुनकर दोनों जांचकर्ता वहां पहुंच जाते हैं और वहां एक बैग भी पड़ा हुआ था जो कि उस बच्चे का था। अब वो लोग उस बच्चे की लाश को कपड़े में लपेटकर फ्रीजर में रख देते हैं और फिर वो पुलिस वाला भी वहां आ जाता है ताकि वो उस बच्चे के डेड बॉडी को वापस से दफना सके। लेकिन अचानक वो फ्रीजर जोर जोर से हिलने लगती है और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती है, जिसके बाद वो लोग डेड बॉडी को फ्रीजर के साथ दफनाने का फैसला करते हैं। यहाँ पर सीन फिर से चेंज हो जाती है और हम देखते हैं कि वो सारे इन्वेस्टिगेटर उस जगह की जांच करना चाहते थे जहाँ ये सब घटनाएं घट रही थी और परमिशन के लिए उन लोगों ने वहाँ मौजूद सारे लोगों के साइन ले लिए थे सिवाय जॉन के। वो सारी बातें जुआन को बताते हैं और फिर जुआन साइन कर देता है और फिर वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर उस जगह की जांच करने वहां पहुंच जाते हैं। अब वो महिला इन्वेस्टिगेटर जांच करने के लिए जुआन के घर पहुंचती है और बाकी के 2 इन्वेस्टिगेटर जॉन के पड़ोसी के घर में जाते हैं और एक इन्वेस्टिगेटर उस बच्चे के घर में जाते हैं जिसकी उस बस एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वे इन्वेस्टिगेटर जांच शुरू करते हैं और फिर वो किचन में चले जाते हैं जहां हम देखते हैं कि कांटा और चम्मच ऊपर ड्रॉवर में चिपक रहा है। एक इन्वेस्टिगेटर उन्हें हिलाता है और इसी दौरान एक चाकू उसके हाथ में लग जाता है और फिर उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उसके हाथों से बहते हुए खून को ऊपर अलमारी से चूस रहा है। जिसके बाद जब वो अलमारी को खोलता है तो वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। दूसरी ओर उस महिला इन्वेस्टिगेटर को भी किसी के वहां होने का एहसास होता है और वो इन्वेस्टिगेटर जो बच्चे के घर पर था उसे वहां कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस नहीं होती। और इधर वो पुलिस ऑफिसर बिस्तर के नीचे कुछ नोटिस करता है, लेकिन जब वो नीचे देखता है तो वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद वो इन्वेस्टिगेटर बिस्तर के दूसरी तरफ से देखने की कोशिश करता है और उसे वहां एक बहुत ही खौफनाक पिशाच दिखाई देता है, जिस पर वो इन्वेस्टिगेटर पुलिस वाले को बताता है कि जहां पर लाइट पड़ती है वहां पर ऐसी चीजें होने के बावजूद भी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन ये सब अंधेरे की तरह है। यह सब देखकर वो पुलिस ऑफिसर अपने दोस्त को फोन करता है और उसे बताता है। वो इन्वेस्टिगेटर फोन पर बात करते हुए उस पिशाच को देख पा रहा था जो वहां इधर उधर घूम रहा था। वो कभी उसे दिखाई देता है और कभी वहां से गायब हो जाता है और फिर देखते ही देखते एकदम से वो पिशाच उसके सामने आ जाता है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसकी आवाज को सुनने के बाद उसका पुलिस दोस्त को लगता है कि शायद उसका दोस्त किसी मुसीबत में है। वो अपने दोस्त की मदद करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन उसे काफी ढूंढने के बाद भी वो उसे कहीं दिखाई नहीं देता। जिसके बाद उसे एक फर्नीचर से कुछ आवाजें आने लगती है, जिसके बाद वो पुलिस वाला हिम्मत करते हुए उसे खोलता है और जब वो उसे खोलता है तो देखता है कि उसका फ्रेंड उस फर्नीचर के अंदर कैद है। लेकिन उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे वो पोजेस हो चुका है। जिसके बाद वो ऑफिसर उस फीमेल इन्वेस्टिगेटर के पास जाता है और वो उसे अपने दोस्त के बारे में बताता है, लेकिन वो उसके बातों को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रही थी क्योंकि वो जुआन के घर के दीवार को समझने की कोशिश कर रही थी। और वो पुलिस वाले को बताती है कि ये चीजें अलग अलग दिशाओं से आ रही है जो कि पानी के द्वारा फैल रहा है और मनुष्य के शरीर में भी पानी होता है, इसलिए ये प्रेत आत्मा फैल रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये पूरा इलाका भूतिया हो जाएगा। वो फीमेल इन्वेस्टिगेटर बोल ही रही थी कि तभी दीवार की दरार से एक हाथ निकलता है और उसके गर्दन को तोड़ देता है और ये देखते ही पुलिस ऑफिसर को हार्ट अटैक आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वो थोड़ा ठीक होता है और खुद को घसीटते हुए किचन की तरफ ले जाता है और तभी एलेसिया वहां आ जाती है जो कि उस मरे हुए बच्चे की माँ थी।
उसे देखकर वो उसे अस्पताल ले जाने को कहता है और वो उसे कार में बैठने के लिए कहती है, लेकिन वो देखता है कि उसका मरा हुआ बेटा भी कार में बैठा था। अब वो एलिसिया के कार को छोड़कर अपनी कार में बैठ जाता है और फिर उसी फीमेल इन्वेस्टिगेटर की डेड बॉडी वहां आ जाती है और उसे कहती है कि अभी भी वक्त है, अगर तुम चाहो तो सभी को बचा सकते हो। लेकिन वो पुलिस अधिकारी इतना डरा हुआ था कि वो खुद को बचाता है और उस जगह से दूर भाग जाता है। अब वो पुलिस ऑफिसर अपने वॉकी टॉकी के जरिए अपने कलीग से पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, जिस पर वो बोलता है कि मैं उसी इलाके में हूँ। और फिर वो अपने कलीग को आदेश देता है कि वो उस जगह को तुरंत छोड़ दे ताकि वो पिशाच उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर पेट्रोल लेकर फिर से उस इलाके की तरफ चला जाता है और वो उस पेट्रोल को एलिसिया के घर पे छिड़कता है और वो देखता है कि एलिसिया ने भी सुसाइड कर लिया है और वो उस पर भी पेट्रोल छिड़क देता है और बाहर आकर आग लगाने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच वो इन्वेस्टिगेटर वहां पहुंच जाता है जो पोजेस हो चुका था और वो आग को बुझा देता है, जिसके बाद पुलिस वाला डर जाता है और पीछे भागने लगता है और फिर वो अपने बंदूक से गोली चलाकर आग लगा देता है। और फिर हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहां हम फिर से जुआन को देखते हैं और फिर से उसके पास जांच के लिए 3 नए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आए थे। अब नए इन्वेस्टिगेटर उन्हें पहले की तीनों इन्वेस्टिगेटर की फोटो दिखाते हैं। जब वो इन्वेस्टिगेटर जुआन को तस्वीर दिखाते हैं तो वो उन्हें बताता है कि उनमें से एक आपके पीछे खड़ा है, लेकिन उनका चेहरा जल गया है। और जब तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन एक कुर्सी पीछे से आती है और कैमरे के शीशे पर लगती है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने में उतना वक्त नहीं लगता जितना वक्त मुझे आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बनाने में लग जाती है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलता हूँ।